जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। क्या मामला है? मामला ये है, ये अविवाहित पुरुष है, ये लगभग 70 साल के है। इनके साथ में फ्रॉड हुआ, इन्हें जान से मारने के प्रयास किए गए और ये प्रयास एकदम फिल्मी स्टाइल में किए गए। इन्हें पता नहीं क्या क्या खिलाया पिलाया गया, नशे की हालत में रखा गया, जोर ज़बरदस्ती की गई। इस बात का आई विटनेस खुद मैं हूँ, मैंने कई बार देखा। तो अब जब इन्होंने अपनी कंप्लेन एसपी ऑफिस पर थाने में दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बात चल रही है 19 दिसंबर से। जो थाना इंचार्ज है उनसे भी बात हुई थी इस मामले में, और जो विवेचक है हमारे प्रदीप जी, उनसे भी बात हुई थी। उन्हें बताया कि ये बीमार है, इनका स्टेटमेंट आकर लेकर जाओ। तो वो बोले कि जब बीमारी से ठीक हो जाए तब थाने ले आना। अब हमने कहा कि ये बीमार है, बार बार इनके हार्ट में दिक्कत हो रही है, पिछले 20 दिन से लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ मैंने लेकर, ना तो वो एक बार भी स्टेटमेंट लेकर गए। और जब मैंने इनकी सुरक्षा के बारे में पूछा कि प्रदीप जी ये बताइए, अगर हमला हो गया तो इसकी क्या गारंटी है, आप तो यहाँ से स्टेटमेंट लेके नहीं जा रहे इनके, तो बोले उसकी गारंटी डीएम सर, आईजी सर और एसपी सर लेंगे, जहाँ पे आप इनको पेश करते रहते हो। उनका दो टूक ये जवाब है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं देखो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, वीडियो में डायरेक्ट बोल रहे हो, देखो आप। ये देखिए, बाद में एक दिन आ जाना, आगे 2 लाइन लिखवा जाना और चले जाना, आप आराम से रहना, कोई दिक्कत रास्ते में कुछ होगा मेरे जो रास्ते में पुलिस में है तो सही होगा, इसे ले आना साथ में जी। ऋषि पाल ने जब पुलिस से होते होते घर पे हमला कर दिया, अगर रास्ते में कुछ होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जिम्मेदार डीएम साहब और कप्तान साहब होंगे। तो उनके पास गए तो थे? हाँ उनके पास गए थे, ठीक है, जिम्मेदार वो होंगे, ठीक है जी। उनसे इलाज। और अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अब 25 तारीख को जब हम पेश हुए, उससे पहले मीडिया के माध्यम से ही विजय कुमार चौधरी जी जो सीओ है बागपत में, उनसे भी बात हुई थी। मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ, वो पहले बहाना बनाए थे कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। देखिए आप उनकी आवाज़ सुनिए एक बार। तारीख को इन्हें सीओ ऑफिस पर लेकर दोबारा पहुंचा। 25 तारीख को मैं सीओ साहब के सामने पेश हुआ, और मैं जैसे ही कैबिन में घुसा, मैं सीओ साहब को बताया कि इनके एफआईआर है और ऐसे ऐसा मामला है। तो उनका 2 टूक स्पष्ट जवाब था, ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। 2 टूक जवाब था, ये ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं कहा सर आप एक बार पढ़ तो लो। बोले मैं सब कुछ देख लिया, मेरे संज्ञान में मामला है, ऐसे एफआईआर नहीं होती। मैं कहा सर इनके बयान करवा दो। बोले बयान यहाँ थोड़ी ना हो गए, थाने में हो गए। मैं कहा जी थाने से तो हम पहले से ही संतुष्ट नहीं है। तो बोला नहीं, ये सब कुछ तो थाने में होगा, जाकर एसएचओ से मिलो। मैं कहा सर आप यहाँ से फ़ोन कर दो। बोले नहीं, हमें फ़ोन करने का ऐसे अधिकार नहीं है, आप जाओ थाने में और मिलो। अब बता जाऊँ, अब ये बीमार है, लगातार इनका इलाज चल रहा है। पहले न्यू लाइफ में एडमिट थे ये, अब उसके बाद में जब इनका कुछ आराम नहीं लग रहा, इनका हॉस्पिटल बदला है। मेरे पास में सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं इनके बीमारी के, इनका जिस चीज़ का इलाज चल रहा है। सर्दी इतनी हो रही है और हम सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर है। और पता नहीं पुलिस पर ऐसा कौन सा प्रेशर है, या पुलिस ने उनसे ऐसा क्या ले लिया जो पुलिस ना एफआईआर कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई कर रही है। कौन से जिले की पुलिस है? बागपत, जिला बागपत। विवेचक प्रदीप नादर एसएचओ शर्मा जी है वहाँ पे, पूरा नाम तो मुझे उनका पता नहीं है, एसएचओ शर्मा जी है। और अब मैं एसपी जी से मिलना चाहता हूँ, बस एक बार मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक बार एसपी जी से वीडियो कॉल के माध्यम से या फिजिकली जैसे भी हो, मेरी एक बार मुलाकात हो जाए। और देखो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की हुई है, ये रहा, और डिजिटल इंडिया है, तो मैं हर पुलिस अथॉरिटी को, इवन आईजी रेंज मेरठ तक का सबको ईमेल किया है, ट्विटर पर टैग किया है, और जो ये मीडिया के सामने वीडियो है इसमें भी उनको टैग किया है। मेरी योगी जी, संजीव बालियान जी और सतपाल मलिक जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दें। मुझे आशंका है कि बागपत थाना पुलिस मेरे ऊपर कोई फर्जी केस लगाकर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दे, क्योंकि जैसे जैसे मैंने उन्हें कहा कि बयान ले लो इनके, उन्होंने बयान तक नहीं लिए। इससे स्पष्ट है कि पुलिस भी उनसे मिली हुई है। और ये सारा प्रकरण ऐसे ही नहीं हुआ, इसमें बंधन बैंक का स्टाफ भी शामिल था। ये मामला 2 टूक है, बिल्कुल सटीक है एकदम। इसमें अगर थोड़ी सी भी विवेचना की जाए तो एटीएम का पिन जनरेट सब कुछ पता लग जाएगा और हमला वगैरह सब कुछ फोरेंसिक में आ जाएगा। लेकिन जब पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी तभी तो वो सामने आएगा।
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिर्फ बनाया जा रहा है, ये है नहीं। आपको क्या लगता है योगी सरकार के राज में अगर ऐसी जो कार्रवाई हो रही है तो वो अपने आप में अपमानजनक है? योगी जी ने इतना अच्छा जो पोर्टल दिया है उस पर कंप्लेंट डालने के बाद में और जो ये कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, इसमें सरासर योगी जी को अपमानित किया जा रहा है ऐसे भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा।